अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 50 और 75। अब हम इसका क्या लेंगे, HCF मालूम करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, LCM लेंगे। पहले 50 का LCM अलग से ले लेंगे। तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब ये 5 के टेबल से होगा 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ये हमारे पास किसका LCM आ गया, 50 का LCM। अब हम लेंगे 75 का LCM। तो 75 हमारे पास क्या होगा, पहले 3 से 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब ये 5 के टेबल से होगा 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब हम इसके LCM के नंबर्स लिख लेंगे। हमारे पास 50 का क्या नंबर्स आए हैं, 2 5 और 5। तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख देंगे। और अब 75 के नंबर्स लिखेंगे। तो 75 के नंबर्स क्या है हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमें HCF में क्या करना होता है, सेम नंबर्स लेने होते हैं। तो सेम नंबर्स हमारे पास क्या है, 5 और 5। तो हम क्या करेंगे, इसको अब लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 25। तो हमारे पास HCF क्या आ गया, 25 आ गया। सेकंड क्वेश्चन है 98 और 196। तो 98 का अलग से ले लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 1 इसको दिया, 2 9 ज़ा 18, 2। अब ये 7 के टेबल से होगा 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। अब 196 सॉल्व कर लेते हैं। 2 9 ज़ा 18, 1 इधर दिया, 2 8 ज़ा 16। अब ये होगा 2 के टेबल से 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 7 के टेबल से 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो हमारे पास क्या आ गया, 98 का और 196 का हमारे पास आ गया। 98 के हमारे पास क्या है, 2 है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। और इसका क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम इसके बना लेते हैं। तो इसका हमारे पास बनेगा 7 2 और ये वाला 7। तो हम क्या कर देंगे, लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। हमारे पास जो सेम नंबर्स आते हैं उनको हम एक बार लिखते हैं। तो ये हमने एक बार लिख दिया। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 ज़ा 14 और 14 7 ज़ा 98। तो हमारे पास क्या HCF आ गया, 98 HCF आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है 144 और 198। इन दोनों का क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। सबसे पहले 144 को करेंगे। तो ये होगा 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। अब ये होगा 2 की टेबल से 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अब 198 का ले लेते हैं। 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 11 1 ज़ा 11। तो अब हम इसका HCF लिखते हैं। पहले 144 का लिखेंगे और फिर 198 का लिखेंगे। 144 का क्या आया है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। और उसका आया है 198 का 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11। फैक्टर्स बना लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। एक 2 कॉमन ये आ गया और एक ये 3 कॉमन आ गया। एक और 3 है, ये वाला 3 है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। तो हमारे पास 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। तो हमारे पास HCF क्या आ गया, 18 हमारे पास HCF आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है 120, 144 और 204। तो सबसे पहले 120 का LCM लेते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 0 ज़ा 0, 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5।
144 का ले लेते हैं, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 7 जा 21, 17 1 जा 17। अब ये हमने एलसीएम जो आया था वो लिख लिया। अब हम इसमें कॉमन देख लेते हैं, एक 2 हमारे पास आ रहा है कॉमन, एक ये 2 आ रहा है हमारे पास कॉमन। अब हम 3 3 के बनाएंगे, जहाँ पर हमारे पास 2 एलसीएम थे हमने 2 2 के बनाए, अब हमारे पास 3 एलसीएम है, हम 3 3 के बनाएंगे और एक 3 हमारे पास आ रहा है ये वाला कॉमन। तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। हमारे पास क्या HCF आ गया, 12 HCF आ गया। अब हमारे पास है 106, 159, 265। इसको हम एलसीएम ले लेते हैं 106 का, तो 2 के टेबल से होगा 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। अब ये 53 अपने ही टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता, तो 53 1 जा 53। अब हम ले लेते हैं 159 का, तो 3 के टेबल से होगा 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 53 1 जा 53। नेक्स्ट हम ले लेते हैं 265 का, तो ये होगा पहले 5 के टेबल से 5 5 जा 25, 1 इधर दे दिया, 5 3 जा 15, 53 1 जा 53। अब हम तीनों के जो एलसीएम आए हैं वो लिख लेते हैं, 106 का, 159 का और 265 का। 106 का क्या आया है, 2 मल्टीप्लाई बाय 53 और इसका आया है 159 का 3 मल्टीप्लाई बाय 53 और 265 का क्या आया है, 5 मल्टीप्लाई बाय 53। तो हमारे पास कॉमन क्या आया, सिर्फ 53 आया है। अब हमारे पास एक ही कॉमन आया 53, तो 53 हमारे पास क्या है, हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है 12, 48, 36, 24। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 12 सॉल्व हो गया, 48 करेंगे। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 24, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब हम इनके लिख लेते हैं एलसीएम, 12 का, 48 का और 36 का, 24 का। अब क्या आया है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब कॉमन देख लेते हैं, कॉमन हमारे पास आ रहा है 2, एक ये वाला 2 और एक हमारे पास आ रहा है 3, तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। हमारे पास HCF आ जाएगा 12। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है 60, 70, 420 और 480। 60 का पहले लेते हैं, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 70 का ले लेंगे अब, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। अब 420 का लेते हैं, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 नंबर ले रहे हैं, 2 5 जा 10 कर रहे हैं, इसलिए हम 0 भी लगाएंगे। अब 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब 7 के टेबल से 7 7 जा 35, 7 1 जा 7। अब करेंगे 480 का, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
2 zeros are 0, 2 6 are 12, 2 zeros are 0, 2 3s are 6, 2 zeros are 0, 2 1s are 2, 2 5s are 15, 3 5s are 15, 5 1s are 5। अब हम इसका लिख लेते हैं एलसीएम। 60 का हमारे पास क्या आया है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और 70 का हमारे पास आया है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, और 420 का आया है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, और 480 का हमारे पास आया है 2 मल्टीप्लाई बाय 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 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम इसको बना लेंगे फैक्टर्स। ये हमारे पास बन गया 1, और फिर उसके बाद सेकंड हमारे पास बनेगा 5 का, ये हमारे पास बन गया 5 का। हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10, तो हमारे पास HCF आ गया 10। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।